सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इसी के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 24। लोमस जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिश्र नामी नरक में गया, अंध तामिश्र नरक में, जहाँ पर अति दुख प्राप्त हुआ। फिर कालमुत्री नामिक महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया और संताप नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। जब कोकल, पूर्व मृतिका, लोह, शंकु आदि नरकों में गया और लोह धारण आदि नरकों में गिराया गया, तब भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने का कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना करता हुआ भोगता रहा और नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा इधर से उधर फिरता रहता। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को कुछ भी भोजन नहीं मिलता, ना ही जल मिलता ताकि वह पी सके, और वह इधर से उधर भ्रमण करता रहता, भूख से व्याकुल रहता और दुखी रहता। उसका जन्म और अंत कैसे हुआ यह सोचता रहता। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। लोमस ऋषि कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवधूति ने उनके दुख भरे वचनों को सुना और वह पिशाच को देखा, जिसकी आंखें डरावनी, दुर्बल शरीर, काले लंबे बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकाली हुई, लंबे होठ, जांघ, लंबे लंबे पैर, सूखे हुए, आंखों के नीचे गड्ढा। यह देखकर देवधूति ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रो रहे हो। आखिर तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम क्यों यहाँ भ्रमण कर रहे हो। तभी देवधूति की ऐसी वचन को सुनकर पिशाच ने कहा कि मैं एक पिशाच हूँ और काफ़ी समय से भूखे प्यासे इधर से उधर भ्रमण कर रहा हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत ने रोना बंद कर दिया और विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य से मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है, जो सबका पालन हार है, जो सबके पालन करता है। मैंने उन्हीं से द्वेष रखा जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्राह्मण आदि देवता, सनकादिक ऋषि, जिनको मुक्ति के लिए पूजा जाता है। मेरे जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए, वह सब विष्णु जी के द्वेष रूपी अग्नि से भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय और किसी भी देवता का पूजन नहीं करूँगा। मैं भगवान विष्णु की पूजा प्रतिदिन करूँगा। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे इस योनि से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि आप तो सज्जन पुरुष हैं। तभी देवधूति कहने लगे कि माया, देवता, मनुष्य, असुर सब स्मृति का मोह है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले यह सब प्राणी भी आत्मा है। चारों वर्णों का वेदांत श्री हरि का भजन करते हैं उत्तम है, और अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरकगामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए।
तभी लोमस जी कहने लगे कि ऐसे वचनों को सुनकर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, मैं वहीं से स्नान करके आ रहा हूँ, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में इस मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ माना गया है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी का कार्य करती है। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुम्हें गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुन प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों का निवारण मिल गया हो, सभी दुखें छूट गई हों। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा कि हे ऋषि, यह प्रयागराज का स्नान कैसे और कब होगा। तो यह माघ मास की कथा अध्याय 24 थी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी माघ मास की कथा अध्याय 25। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।